आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स के पेपर में कट ऑफ काफी हाई जाती है। मतलब आउट ऑफ 80 कट ऑफ 75, 74, इवन 75 पॉइंट समथिंग भी हमारी कट ऑफ रहती है कुछ स्टेट्स की, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेट वाइज कट ऑफ आती है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो होगी वो बाकियों से ज्यादा होगी। और अगर हम नॉर्मल बात करें तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की भी आसपास ही रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तीनों के कट ऑफ में नहीं दिखाई देता है। अब जब इतनी कट ऑफ हमारी जा रही है, इतनी हाई कट ऑफ, तो हम कितना वहां जाके अटेम्प्ट करें ताकि मैं इतनी तो कट ऑफ, मतलब इतना तो मेरा स्कोर बन पाए, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मेरे स्टेट की कट ऑफ अगर 74 गई थी कुछ सालों में, एक एवरेज अगर आप कट ऑफ निकालो या लास्ट ईयर की जो कट ऑफ देखकर आप सोचो, और 73 जा रही है, तो क्या मैं 73 अटेम्प्ट करके आऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको वहां से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है, राइट। तो मुझे अटेम्प्ट 80 के आसपास ही रखने अपने, है ना। तो मुझे जो अपने अटेम्प्ट है उनका जो टारगेट है प्रीलिम्स के लिए, आउट ऑफ 80 मुझे 80 क्वेश्चंस के आसपास ही रखना है। और हम ढंग से बात करें तो 75 प्लस ही आपको अटेम्प्ट यहाँ पे रखना है। अब इसमें हमारी रीजनिंग कितनी हेल्प कर सकता है? क्या रीजनिंग में हम 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं? क्या 40 आउट ऑफ 40 इवन हमारे अटेम्प्ट भी हो सकते हैं? तो ये पॉसिबल है। इसका आंसर होगा यस, क्योंकि आप कुछ मतलब आपको प्रेपरेशन ऐसी करनी है, आपको स्पीड ऐसी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी ऐसी रखनी है कि 40 आउट ऑफ 40 अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो आपके वो सारे क्वेश्चन सही हो, आप 100% श्योर हो, बिकॉज वहां जाके हम सॉल्व करके ही आंसर निकालते हैं, राइट। तो हम ऐसे तुक्का तो मारते नहीं है। अगर आप एक ऐसे सीरियस स्टूडेंट होंगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो, राइट। तो 40 आउट ऑफ 40 हमारा बन सकता है अगर हम पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। अब हम इस टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे और हमें यहाँ पे क्यों जरूरी है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के ये वीडियो, जिसमें हम समझेंगे हम रीजनिंग को ऐसे कैसे तैयार करें कि 40 आउट ऑफ 40 का जो मेरा टारगेट है वो मैं अच्छे से कवर कर पाऊं और अपना जो कट ऑफ है आसानी से क्लियर भी कर पाऊं और प्रीलिम्स का जो ये मेरा एक फेज है वो क्लियर हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एंड स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे पर्सन जो कंप्लीटली बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। तो ये जो ई बुक है आपको हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। आपको इसके अंदर लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ आएगा, एनालिसिस आप कर पाओगे खुद से, टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है। इनका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो इनको इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पैटर्न का, ठीक है। पैटर्न हमारे पास रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है प्रीलिम्स में। 80 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 80 पूरे आपके मार्क्स के। यहाँ पे सब डिफरेंस हमारा जो सबसे बड़ा बन जाता है वो है ये टाइमिंग का। सेक्शनल टाइमिंग अब आपको गिवन होती है, पहले नहीं होती थी, अब आपको कुछ लास्ट 2 ईयर से गिवन हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए है, 20 मिनट्स हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। दोनों हमारे पास 40 क्वेश्चन के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास रीजनिंग के लिए ज्यादा हमारा बेनिफिट है और रीजनिंग में ही ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं, राइट। तो हम यहाँ पे ये 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं और यही हमारी हेल्प कर पाएगा जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ है हायर वाला, उसको अचीव करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि यहाँ पे आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो ऐसी बात नहीं है कि हर एक स्टेट की कट ऑफ जो है वो 75 या 74 जा रही है। कुछ स्टेट के 68, 67 ऐसे भी रहती है, मतलब 70 से नीचे भी रहती है। तो आप खुद से एनालाइज करिएगा कि आपकी जो स्टेट है उसमें लास्ट 3-4 ईयर्स में कितनी कट ऑफ रहती है, उसी हिसाब से आप अपने जो टारगेट स्कोर है उनको वहां पे देख सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एटलीस्ट 70 प्लस तो कट ऑफ रहती है, मतलब 70 और 70 से ऊपर कट ऑफ तो रहती ही रहती है। उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टारगेट अपना हाई ही रखें और कहीं पे भी चूके नहीं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स हो गया हमारा पैटर्न। अब इस पैटर्न में हमारे पास सिलेबस देखो, हमारे पास टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चंस टाइप हमारा ये होता है, ठीक है। जैसे बेसिक डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, कंपैरिजन बेस्ड ऑर्डिनरी रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, सिंपल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंपल जो हमारा लेवल होता है, लेवल आपका आसान होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। लेवल मुश्किल नहीं होगा, लेवल काफी आसान होगा। इसीलिए ये जो 80 आउट ऑफ कट ऑफ हाई जाती है ना, वो इसीलिए जाती है क्योंकि पेपर का लेवल आसान है और बच्चे कर पाते हैं। देखो बच्चे कर पा रहे हैं तभी तो कट ऑफ हाई जा रही है, वरना अगर
कोई नहीं सॉल्व कर पाता इतने क्वेश्चन, तो हाई जाती ही क्यों? एक चीज आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चंस जो है टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब कैसे कवर करेंगे? आपको पता है जो हमारा एग्जाम है दिसंबर में, ठीक है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आपका दिसंबर है, और अगर हम IBPS कैलेंडर के हिसाब से चले तो हमारा 6 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके पेपर हैं। 6 से लेकर 14 तक हमारा पेपर है RRB के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिसंबर अगर ऑनवर्ड पेपर है तो हमारे पास 5 तारीख तक का समय है, तो लगभग हमारे पास 45 डेज है, आज से लेकर 45 मतलब 45 दिनों का टाइम है हमारे पास। अब इन 45 दिनों को हम कैसे अच्छे से यूज करेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ से आपको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिगिनर है या फिर थोड़ा सा आपको वीक लगता है रीजनिंग में, तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो, ठीक है। ये उनके लिए है कि आप पहले कुछ 20 डेज में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना सिलेबस एटलीस्ट थोड़ा सा कवर करो, टॉपिक्स को समझो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आप करो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से। देखो एक ही टाइप ज्यादा आता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको 1 डे में ये कवर हो जाएगा आसानी से। इनइक्वालिटी के कुछ सिंपल बेस क्वेश्चन आते हैं, तो पहले दिन आप थोड़ा बेसिक समझिए, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस अपने आप से बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप टाइमिंग पे मत देखिएगा, यहाँ पे स्पीड बनाने की कोशिश मत करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं लगभग 20 दिनों के अंदर। आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी स्टार्ट करोगे। आप यहाँ पे देखो 100% स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनोगे, बट आपको थोड़ा अप्रोच समझ आएगी, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, क्वेश्चन टाइप देखो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीखो विदाउट एनी टाइमर। जस्ट आपने तो 10-20 दिन लगा लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, स्पीड पे और एक्यूरेसी पे फोकस करोगे। स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में, ये पूरे 25 दिनों में। उसमें क्या करोगे, कैसे स्पीड आएगी? ऑब्वियसली हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर कुछ मिनी मॉक टेस्ट जिसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मिक्सर क्वेश्चंस, आपको वो एक हेल्प कर पाएंगे कि रीजनिंग के अंदर आप कैसे हैंडल करते हो हर एक क्वेश्चन को और कितना अच्छा आप अटेम्प्ट निकाल पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अब आपको डेली देने हैं। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट में भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे और दिखेगा आपको कि हम कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने दिन का 1 आवर भी दोगे सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल मिनी टेस्ट के लिए एनालाइज करोगे, मतलब आधा 1 घंटा, ज्यादा नहीं लगेगा इसमें आपको। 2 आवर्स आपको यहाँ पे प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में देना है। जैसे 1 घंटा आपका कुछ 45 मिनट्स का तो मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। उसमें से फिर कुछ आप एनालाइज करोगे, तो 1 से 2 घंटा आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन। अब जैसे मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे निकलेंगे जो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है, या फिर यहाँ पे से मुझे ये चीज आई नहीं, इसमें मुझे मुश्किल लगा, मुझे टाइम टेकिंग लगा। तो ये सारी चीजें फिर आप यहाँ पे जाओगे और उसी टॉपिक की फिर से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन या फिर प्रैक्टिस करोगे दोबारा से। और ये टाइमर, अगेन ये विद टाइमर होगा, राइट। अब विद टाइमर इसलिए होगा क्योंकि जब आपने यहाँ पे देखा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, सपोज एक पर्टिकुलर किसी सिलॉक्स के क्वेश्चन ने आपको लेट कर दिया और उसकी वजह से आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो अब आप क्या करोगे, वापस से जाओगे, सिलॉक्स के 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पकड़ोगे, टाइमर के साथ उनको सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपको क्या करना है, इस सभी से आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है। हर एक टॉपिक के स्ट्रेंथ समझिए और उसके बाद आप एग्जाम में कैसे पेपर को सॉल्व करोगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पैनिक नहीं होना होता है, काम रहना पड़ता है। क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना होता है। उस हिसाब से अपने 25 मिनट को अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए। वो 25 मिनट को आपने जितना अच्छे से यूज किया, जितने आपने बीच बीच में एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से भी आपके जो सारी स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो काम आएगी आपके एग्जाम के दिन, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्कुल एग्जाम टाइप का मॉक टेस्ट देना है जैसे आप एग्जाम में ही बैठे हो, ताकि ये आपको हैबिट दिला पाए बार बार। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक टॉपिक जो मैंने आपको पहले दिखाए, ये टॉपिक मैंने आपको पहले दिखाए, ये सारे ही कवर करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए।
कुछ आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट टाइप, मीनिंगफुल वर्ड टाइप, ये आपको यहीं पे मिल जाएंगे, वो आप अलग से मत करो, यहीं पे आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी ही चीजें थी कि इन 45 डेज में हम कैसे कवर कर सकते हैं बिफोर आर प्रीलिम्स। अब क्या मेंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रिपेयर ना करें? देखो उसके लिए अलग से है, यहाँ पे मैंने आपको मेंस के लिए नहीं बताया क्योंकि हम अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे थे। मेंस के लिए भी इसके साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन आपका कवर हो रहा है, यहाँ पे आपके पास कुछ और टाइम बचेगा, वो आप मेंस के क्वेश्चंस में 1 और 2 आवर्स आप रीजनिंग के लिए दे सकते हो साथ के साथ, और चाहे तो कुछ दिन बाद, ठीक है। पर ये कुछ स्टार्टिंग के डेज आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाना ही लगाना है विदाउट एनी टाइमर, एंड देन फोकस करना है टाइमर पे जब आप कुछ चीजें सीख चुके हो, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यूज या डायरेक्ट प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पे नहीं जंप करना होता है, ओके। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू to target more and more questions, to target more and more attempts in your एग्जाम, ओके। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कोर्स के द्वारा यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहता है, अपनी टेस्ट वगैरह देना चाहता है, और अपना जो मतलब जैसे कि वीडियोस देखना चाहता है, प्रीलिम्स से लेकर बिल्कुल हायर लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करना चाहता है, तो जो ये कोर्स है आपका बैंकिंग महापैक, ये आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आरबीआई के लिए भी टारगेट करने वाले हैं, करेंगे, तो आपके लिए ये कॉम्बो कोर्स है बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई का। इसमें आरबीआई के आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों ही इंक्लूड हो रखे हैं, एंड साथ ही यहाँ पे आपका बैंकिंग महापैक जिसमें आपके 6 एग्जाम पूरे एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी का पूरा आपको दिखेगा। कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज सारी मिल जाएंगी, मिनी मॉक टेस्ट सीरीज, और आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारे इसमें आपके इंक्लूड हो रखे हैं, तो आप इनको आराम से कवर कर सकते हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप इसमें एनरोल करोगे तो पहले आप डेमो लेक्चर जरूर लीजिएगा, एंड देन यू कैन इजिली गेट द आइडिया कि ये कोर्स आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आप इसमें एनरोल 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, एंड थर्ड, आप यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप से भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम edutap की वेबसाइट देखें, edutap.in जो है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो कोर्सेज पे आपको जाना है, और आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे सिंगल वाले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये रहा। तो ये कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। तो ये आपका पूरा पाथ है, एंड अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। एंड अगर आप सिर्फ महापैक, बैंकिंग महापैक देखना चाहते हो, सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बैंकिंग कोर्स में भी जा सकते हो आप। बैंकिंग कोर्स आपका यहीं पे आपको कोर्सेज पे जाना है, तो बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आप इस चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। डिफरेंट चैप्टर्स आपको मैंने कराए हुए हैं, बेसिक से भी कराया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट्स भी आपके कराए हुए हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।